हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो आज हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय इतिहास का कक्षा 12वीं का पेपर है, जिसका समय होगा 3 घंटे का और पूर्णांक है 80 नंबर का। तो रूल्स तो आपको पता ही रहते हैं, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका विकल्प में अपना पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाला। तो सेकंड नंबर का है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, आगे चल। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1526 में। और फोर्थ नंबर का है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें होगा एक नंबर का है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना ने डैश की थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और सेकंड नंबर का है, अकबरनामा के तीसरे भाग को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ये आइन ए अकबरी। ठीक है। और थर्ड नंबर का है, प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी? तो इसका है वाराणसी। और चौथा नंबर का है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र। इसका आंसर ये है। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे? ये थे 24वें के। इसका आंसर ये है। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष में चंपारण में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन के समय भारत, तो 7वें नंबर का है, विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में अपना क्या है, फर्स्ट नंबर का है गीता का ज्ञान। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण। अबुल फजल का है इसका मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। इसका आंसर ये हो गया। और तीसरे का है ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सिद्धार्थ, इसका हो गया महावीर स्वामी के पिता। देखिए सही है, हमने इसके ना सीधे सीधे सामने सामने लिख दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट नंबर का है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? और उत्तर इसके इधर नीचे लिखे हैं। फर्स्ट नंबर का उत्तर है 24। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुद्रा शास्त्र, ये वाला मुद्रा शास्त्र। और कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर अर्थशास्त्र। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु नानक। और 5 नंबर का है, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है संत रामानंद। ठीक है। और 6 नंबर का है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका आंसर है
गोपाल कृष्ण गोखले। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो ये है अपना आंसर चाणक्य। अब आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो अपना फर्स्ट नंबर का है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ये हो गया गलत। ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए। तो अपना ये भी गलत है। ठीक है। और थर्ड नंबर का है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। इसका भी गलत है। और फोर्थ नंबर का है, प्रथम गोलमेज इस सम्मेलन 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया था। तो इसका भी गलत है भाई। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था। इसका भी गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका भाई सही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन पे, मेगास्थनीज कौन था अथवा चाणक्य कौन था, और रत्न कौन कौन से हैं, अथवा महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। और 8वें नंबर का है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता से हुई थी, अथवा भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। और 9th नंबर का है, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था, एक प्रमुख कारण लिखिए। और 10वां क्वेश्चन है अपना, जैन धर्म में कोई 2 सिद्धांत समझाइए, अथवा जजिया क्या था संक्षेप में बताइए। अपना 11वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए, अथवा धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हो संक्षेप में लिखिए। और अपना क्वेश्चन 12वां आएगा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की 2 समानताएं लिखिए, अथवा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कोई 2 अंतर बताइए। अपना पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको ये याद करने होंगे। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।